हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीआईक्यू। आज हम लोग के एवरेज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि एसएससी एग्जामिनेशन में पहले पूछे गए हैं। और अगर आपने कभी एवरेज का बेसिक भी नहीं पढ़ा तो हो सकता है ये आपको समझ में ना आए। अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो आप अपने आप को जांच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एवरेज का सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे बेहद ही आसान क्वेश्चन है। पूरे सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन ये है। इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐड कर लेना है। 26 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64, ये 134 हो गया। ये आपका 150 हो गया। ये आपका 124 हो गया। सबको ऐड करेंगे तो 408 डिवाइड बाई 6, 68 ये तो राइट आंसर। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था इस सेशन का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है दूसरा क्वेश्चन। इसे करते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो मान लीजिए पहला x है, दूसरा x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 3 होगा, ये x प्लस 6 तक जाएगा। तो 7x प्लस 1 2 3 3 4 6 4 10 5 15 6 21 इक्वल टू 20 है। तो टोटल हो जाएगा 140। तो 140 x बराबर आ जाएगा आपका 119 डिवाइड बाई 7 1 7 17। सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 यानी कि 17 प्लस 6 और ये 23 होगा। तो ये भी क्वेश्चन आसान ही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सम संख्या आपको पता होगा, जो संख्या 2 से विभाज्य सम संख्या होता है। 4 क्रमागत सम संख्या मान लेते हैं। पहला संख्या x है, दूसरा x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा और x प्लस 6 होगा। तो 4x प्लस 6 12 इक्वल टू 27 इंटू 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा 108 माइनस 12 डिवाइड बाई 4। तो ये आपका आएगा 96 डिवाइड बाई 4 24। इन्हें सबसे बड़ी संख्या पूछा है। 24 प्लस 6 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी सी और डी 4 क्रमागत विषम संख्या हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा? ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले आगे चलते हैं। एक गांव में n लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है, लेकिन सत्यापन के बाद यह पाया गया कि एक व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम मानी गई थी। इसलिए सुधार के बाद नई आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। n का वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन अभी तक का थोड़ा ठीक क्वेश्चन नहीं आया है, आप लोग ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो एक गांव में इन लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है, तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 42n। ठीक है। लेकिन सत्यापन के बाद यह पाया गया कि एक व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम मानी गई थी। ठीक है। तो सत्यापन के बाद क्या हो जाएगा? 42n प्लस 20 डिवाइड बाई n इक्वल टू 43, क्योंकि 1 वर्ष बढ़ जाती है ना, तो पहले 42 था, अब 43 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 43n बराबर 42n प्लस 20। तो n का वैल्यू 20 आ गया। अगर आपको जांचना है कि ये सही है कि नहीं, तो
आप 20 का वैल्यू यहाँ पुट करके चेक कर सकते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। ये काम ही नहीं हो रहा, 1 मिनट में करके दिखाता हूँ। जैसे 20 है तो ये 840 हो जाएगा ना, 840। फिर पता चला कि 20 वर्ष कम माना गया तो ये 860, और यहाँ 42, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे भी 20 था, तो यहाँ से 42 आ रहा है, यहाँ से 43 आ रहा है, और ये भी बोल रहा है 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो हम लोगों ने सही बनाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनवरी और फरवरी के महीने में औसत वर्षा 6 सेंटीमीटर है। जनवरी प्लस फरवरी में 6 है। मार्च से जून तक 5 सेंटीमीटर है, तो मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून, ये 5 है। ठीक है। जुलाई से अक्टूबर तक 10 है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 10 है। नवंबर दिसंबर में 6 है। तो पूरे वर्ष के लिए औसत वर्षा क्या होगी? तो ये 2 मंथ का है, 12 प्लस ये 4 का है, 20 प्लस ये भी 4 का है, 40 प्लस ये 2 का है, 12 इक्वल टू 60 और 24, 84 डिवाइड बाई 12 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औसतन 300 लोग सोमवार, मंगलवार और बुधवार को साहू सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं, और गुरुवार और शुक्रवार को अंगतुकों की औसत संख्या 250 है। लोग जो देखने जा रहे हैं उनकी औसत संख्या 250 है, टोटली 500 हो जाएगी। यदि सप्ताह में प्रतिदिन लोगों की औसत संख्या 400 हो तो सप्ताह यानी सप्ताहांत यानी शनिवार और रविवार को फिल्म देखने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? ये भी क्वेश्चन आसानी है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन बने वैसे ये भी बन जाएगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 300 है, यानी टोटल 900 हो जाएगा। गुरुवार और शुक्रवार को 250 है, थर्सडे फ्राइडे को 250 यानी टोटल 500 हो जाएगा, और टोटल 250 है। इसमें से 1400 माइनस हो 1400 बचेगा, और 2 दिन का है और एवरेज पूछा है, डिवाइड बाई 2 700, सी द राइट आंसर। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक बार और मैं बता देता हूँ। औसतन 300 लोग सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जाते थे। 300 3 दिन जाते थे, इसलिए 300 गुना हुआ 900 हुआ। यहाँ 2 दिन जाते थे, 200 गुना 500 हुआ। ये 7 दिन जाते थे तो 2800 हुआ, उसमें से ये माइनस हो गया तो सैटरडे संडे का निकल गया 1400। 1400 को 2 से डिवाइड किए तो 700 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बी और सी की औसत आयु ए बी सी और की औसत आय प्रति माह 12,000 रुपये, बी सी डी की औसत आय 15,000 है, डी की औसत आय ए की औसत आय से दोगुनी है, तो बी सी की औसत आय कितनी होगी? सिंपल ये क्वेश्चन बन नहीं जाएगा, देखिए आप लोग ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ। ए बी प्लस ए प्लस सी, 1 मिनट, ए बी सी की 12,000, टोटल 36,000 हो जाएगी। बी सी डी की 1 मिनट, बी सी डी की 15,000, डी की औसत है, ए की औसत है इसकी दुगनी है,
तो डी की जगह हम 2A लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बी सी और 2A का 15,000 है, यानी टोटल 45,000 हो जाएगा। ये जो 9,000 जा रहा है, यहाँ पे एक ए ज़्यादा होने के कारण 9,000 ज़्यादा हो रहा है, यानी ये ए का वैल्यू है 9,000। ए का 9,000 है, तो पूछा है बी और सी। ए का 9,000 है तो बी और सी इसमें से माइनस कर देंगे, 27 के हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13,500। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, देखने में बहुत लंबा लग रहा है लेकिन है बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक ट्रैवल एजेंसी के पास 3 प्रकार के वाहन हैं, जैसे कि 4 सीटर वाली ऑटो रिक्शा, 10 सीटर मैक्सी और 20 सीटर मिनी बस। ऑटो रिक्शा का एक चक्कर के लिए प्रत्येक यात्री किराया 12 रुपये और मैक्सी के लिए 15 और मिनी बस के लिए 8। तो सीटों की औसत अधिग्रहण यानी 100, 80 और 75 है, यानी कि 100% ऑटो रिक्शा में जाता है, 80% मैक्सी में और 75 मिनी बस है। तो पूछा है कि उसके पास प्रत्येक प्रकार का केवल एक वाहन है, तो प्रत्येक वाहन के एक चक्कर से औसत कमाई क्या होगी। तो इसके लिए ठीक है, ऑटो रिक्शा में 10 सीट है, ऑटो में 10 है, मैक्सी में ऑटो में 4 है। एक मिस्टेक हो गई, 1 मिनट। ऑटो में 4, मैक्सी में 10, बस में 20 है। ये 100% है तो 4 का 4 जाएगा, ये 80% है तो 8 और ये 75% है तो ये जाएगा 75% है ना, 15 ही होगा ना, 20 का 3/4 15 सही है। इसका कॉस्ट है 12, इसका है 15 और इसका है 8, तो हो गया 48, 120, 120। तीनों को ऐड कर लेंगे तो आपका 288 आएगा, 288 डिवाइड बाई 3। तो ये आपका आ जाएगा 96। ये इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बी और सी का औसत वजन 45 है। यदि माना जाए ए और बी का औसत वजन 40, बी सी का 43 है, तो बी का बताना, ठीक है। ए बी सी 45, ए बी 40, बी सी 43। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 135, ये 80, ये 86। पूछा है बी का वजन, बी का वजन यहाँ से ए बी डाल देंगे, इसमें से 80 माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका 55, सी का 55 है, ठीक है। और यहाँ बी सी का 86 है, इसमें से 55 माइनस कर देगा 31 आ जाएगा। तो बी का वजन क्या है, 31 है। एक बार चेक कर लेते हैं, ए बी सी 45, ए बी 40, बी सी 43, 135, 80, 86। ए बी का वैल्यू रखें 55 है, इसमें से बी सी में से 55 माइनस की 31। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशेष सप्ताह में, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। चलिए अब हम बताते हैं।
एक विशेष सप्ताह में ताजमहल का दौरा करने वाले लोगों की औसत संख्या 40 है। यदि हम छुट्टियों को बाहर रखते हैं तो यह औसत 16 बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि हम उस दिन को भी बाहर रखें जिस दिन अधिकतम 112 लोग ताजमहल गए थे, तो यह औसत 42 हो जाता है। तो सप्ताह में छुट्टियों की संख्या क्या है? बिल्कुल, मैं 30 सेकेंड देता हूँ, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ उसे। आप लोग ट्राई कीजिए, मैं बताऊँ।